नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक तार वृत्ताकार स्वरूप में मोड़े जाने पर 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। अब इसे एक आयत के रूप में मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सोल्यूशन क्या होगा। जो है वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया वो है 12,474, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 12,474 गिवन है, 474 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की हम वैल्यू रखेंगे 22/7, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और ये 12,474। तो आर स्क्वायर यहाँ से निकल के आएगा 12,474 और 7/22। अब जो चीज़ें कैंसिल होंगी हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। ये 22 से हम इसे काटेंगे, 22 पंजे 110, ठीक है, बचाएंगे 14, 22 सिक्का 132 और बचाएंगे हमारे 15। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 567 × 7। और इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक ना कोई 7 का यहाँ पे फैक्टर बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9 × 7, ठीक है, इंटू ये 7 है आर स्क्वायर। आर की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 9 × 7, यानी कि 63 सेंटीमीटर। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें वृत्त की रेडियस आएगी वो आएगी 63 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कहा है इस वृत्त को हम आयत के रूप में मोड़ते हैं, तो क्या होगा, जो आयत की परिमाप होगी, आयत की परिमाप वो हमारे वृत्त के परिमाप के बराबर होगी। क्योंकि जो तार की लंबाई होगी वो पहले वृत्त की परिमाप बनी रही होगी, उसके बाद ही आयत की परिमाप बनी होगी। और भुजाओं का जो आयत की भुजाओं का रेशियो है वो है 5:6। तो हम आयत की भुजाएं मान लेते हैं 5x और 6x हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप जो होगी 2x + 5x + 6x इक्वल टू जो हमारी वृत्त की परिमाप होगी वो होगी 2πr। तो 2 × 11x हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा होगा वो होगा हमारा 63, 63। 7 से 9 बार कैंसिल और 11 दूनी 22। तो जो हमारा x आ गया वो आ गया 18, यानी कि जो रेशियो हमने x माना था वो हमारा आ गया 18। और जो बड़ी भुजा है हमारी वो 6x के इक्वल है। तो बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा की लंबाई जो होगी वो 6x के इक्वल होगी। तो 6 × 18, यानी कि 108 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हमें छोटी भुजा भी पूछता तो छोटी भुजा की लंबाई भी हम आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि छोटी भुजा की जो लंबाई होगी वो हमारी 5x के इक्वल होगी। तो 5 × 18 यानी 19 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रेन को खंभे को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम मान लेंगे जो ट्रेन चल रही है उसकी जो लंबाई है वो x है और वो b चाल से चल रही है। x लंबाई है और b चाल से चल रही है, यानी खंभे को पार करने में कितना लगते हैं 14 सेकंड, ठीक है, यानी ये खुद की लंबाई को ही पार कर रही होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है, वो एक स्थिर ट्रेन जो 500 मीटर लंबी है उसको पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरी क्या है, अब की बार वो जो पूरी दूरी चलेगी वो चलेगी 500 मीटर, यानी x + 500 मीटर अपॉन चाल वही रहेगी b, और ये 50 सेकंड इससे लगेंगे। ये इक्वेशन सेकंड। तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, 500/b और ये 50। अभी x/b जो हमें इक्वेशन 1 में दे रखा है, वहाँ से उठा के इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारी कितनी है 14 + 100/b, ये 50 हो जाएगा। इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 500/b इक्वल टू 50 - 40। 500/b इक्वल टू 36। तो b इक्वल टू 500/36। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 4, ठीक है, तो इसे 4 से कैंसिल आउट करते हैं। ये 9 टाइम्स 125 टाइम्स, तो आंसर हमारा हो गया 125/9। इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 बन जा 9, ठीक है, 3.88 ऐसे चलता रहेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 13.89, यानी b इक्वल टू हमारा होगा 13.89 मीटर पर सेकेंड।
यानी जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड यानी उसकी चाल जो है वो हमारी है 13.891 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, 32,000 रुपये की एक राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% की वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी जो हमारी दर है वो 20% की और जो राशि संयोजित की जा रही है वो त्रैमासिक की जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं एक साल में जो त्रैमासिक होती हैं, तिमाही होती है वो 4 होती हैं। तो जो हमारी दर हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी और 9 महीने में जो तिमाही आएंगी वो 3 आएंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा हमारा 32,000 की राशि है तो ये दर कितनी हो जाएगी 20 का परसेंट का 1/4 हो जाएगी, यानी 5% की दर हो जाएगी। और 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, यानी 1% बढ़ रही है 20 से, तो ये हो जाएगी 20 1/20 और ये 20 1/20 और ये 3 बार होगा क्योंकि हमारे जो मंथ हैं वो 9 मंथ और 9 मंथ में जो तिमाही होती हैं वो 3 होती हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन इसको कैंसिल आउट करेंगे 0 0 0, ये 3 0 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 32 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 8 से ये कैंसिल आउट होंगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 21, इसका हम देखेंगे 84 हो जाएगा और इधर 441। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 37,044, यानी 37,040 रुपये वो हमारी राशि हो जाएगी। यानी जो 32,000 की राशि थी वो 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% की दर से 37,400 हो जाएगी अगर वो त्रैमासिक रूप से संयोजित की जाती है तो। क्वेश्चन नंबर 4, रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया को प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो अब जहाँ पर वे दोनों मिलेंगी से प्रारंभ बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम एक लाइन में देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम बराबर करना होता है, केवल हम टाइम बराबर करते हैं और हम सॉल्यूशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो रिया है वो प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है, यानी रिया की चाल हम 3 मान लेंगे और प्रेरणा की चाल 2 मान लेंगे। और एक दौड़ में रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त दे रही है। बढ़त कितने की दे रही है 100 मीटर की। मान लेते हैं वो दोनों एक यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रही है, दूसरी इनके बीच जो गैप है वो है 100 मीटर का और ये रिया है ये प्रेरणा है। और मान लेते हैं ये प्रारंभिक बिंदु से x डिस्टेंस पे जाके मिल जाएंगी। तो जो प्रेरणा दूरी चलेगी वो चलेगी x - 100 और जो रिया डिस्टेंस कवर कर रही होगी वो कर रही होगी x। तो हम दोनों में क्या होगा टाइम को इक्वल करेंगे। तो टाइम हमारा होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी हमारी कितनी है रिया की वो x है और इसकी चाल जो है वो 3 है और प्रेरणा की जो दूरी है वो x - 100 है और इसकी चाल क्या है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x और ये 3x - 300। 300 को हम इधर लेके आएंगे 300 = 3x - 2x, यानी x = 300, यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर मिलेंगे 300 मीटर। तो x हमारा हो जाएगा 300 मीटर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ हमें टाइम को इक्वल करना होता है और जैसे ही हम टाइम को इक्वल करते हैं और हम जो इक्वेशन बनाते हैं एक इक्वेशन में आसानी से सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया है।